गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कीर्ति लॉ क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं। आज हम करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 1। सेक्शन 1 जो है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंट की बात करता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इसको हम टीपीए 1882 भी कहते हैं, कोई कोई इसको टोपा 1882 भी कहता है। कमेंसमेंट जो है ये इन्फोर्समेंट में कब आया, तो ये 1 जुलाई 1882 जो है इसकी कमेंसमेंट डेट है। ये आपसे क्वेश्चन जो है प्री में पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगर हम एक्सटेंट की बात करें कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट कुछ प्रोविजंस है जहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है बाय नोटिफिकेशन जो है वहाँ पर भी इस एक्ट के इन सेक्शंस को और या इन प्रोविजंस को क्या कर सकती है, एप्लीकेबल करवा सकती है बाय नोटिफिकेशन। तो सेक्शन जैसे कौन कौन से सेक्शन, जैसे 54 का पैरा 2 एंड पैरा 3, 59 का सेक्शन 59, 107 एंड 123, जहाँ पर भी इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो वहाँ पर क्या है, ये प्रोविजंस जो है एप्लीकेबल नहीं है। अगर इसके बाद हम सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 रिपील ऑफ द एक्ट्स, मतलब कि जो भी एक्ट है उसमें कुछ जो भी पुराने एक्ट्स थे उसमें कुछ रिपील करके इस एक्ट में इंक्लूड किया गया, तो वो क्या कहते हैं, जो एक्सप्रेसली रिपील्ड, मतलब जो एक्सप्रेसली रिपील्ड किए गए हैं तो वही जो है प्रोविजंस जो हैं वो इस एक्ट में एप्लीकेबल नहीं होंगे, इस एक्ट के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल नहीं होंगे। टर्म्स एंड इंसिडेंट्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट, तो जो भी टर्म्स एंड इंसिडेंट्स थे, मतलब जो भी टर्म्स थी, नेचर्स थी कॉन्ट्रैक्ट्स की, वो यू की यू रहेंगी, जो कंसिस्टेंट है विद दिस एक्ट। राइट्स एंड लाइबिलिटीज, इस एक्ट के आने से पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो भी किसी की भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज थी वो भी क्या रहेंगी, एज इट इज रहेंगी, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस एक्ट के आने के बाद उन पे जो है वो केस, उन पे कोई जो है सूट जो है नहीं फाइल किया जा सकता। सूट फाइल किया जा सकता है अगर वो इनकंसिस्टेंट है इन प्रोविजंस के। उसके बाद जो सेक्शन 57 है, चैप्टर 4 है, यह ऑपरेशन ऑफ लॉ है, कोर्ट डिग्री है, उन पे जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है एप्लीकेबल नहीं है। और चैप्टर 2 जो है मुस्लिम लॉ पे भी एप्लीकेबल नहीं है। ये हम जो है लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है चैप्टर 2 जो है मुस्लिम लॉ पे एप्लीकेबल नहीं है, और ऑपरेशन लॉ पे भी जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, कोर्ट डिग्री पे भी ये जो है एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद जो सेक्शन 3 है वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। इसमें जो है डेफिनेशंस दी गई हैं, ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये डेफिनेशन समझ लेते हैं तो इस पूरे एक्ट को समझने में आपको जो है आसानी होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज में जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको लिस्ट याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नेक्स्ट क्लास अच्छे से समझ लेते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन 3 की जो है डेफिनेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।